फाइनली मंगल लक्ष्मी सीरियल का पुराना ट्रैक खत्म होके एक नया ट्रैक शुरू होने वाला है। क्या है वो ट्रैक, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसके अलावा ईशाना की तो सच्चाई सामने आ ही चुकी है, जो कि आपको आज के एपिसोड में देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन क्या होगा आगे, आज पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि ईशाना का ब्रेसलेट खो जाता है और वो नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ यहाँ पर मंगल बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी पेन ड्राइव भी काम नहीं कर रही है। इधर ईशाना ने पेन ड्राइव ही बर्बाद कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों से मंगल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मंगल ने चली है बड़ी चाल। जी बिल्कुल, अभी तक मंगल को सब बेवकूफ़ समझते थे, लेकिन रात के एपिसोड से लेकर आज का जो एपिसोड आने वाला है उसमें आपको देखने को मिलेगा एक मंगल का नया रूप। जी बिल्कुल, मंगल ने अपनी बेटी की जासूसी की थी, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें सामने आई हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मंगल जब कपिल से मिलने के बाद में ऑफिस जाती है सबूत ढूंढने के लिए, उसी समय उसे ईशाना का ब्रेसलेट मिलता है और उसी ब्रेसलेट के चलते ईशाना के ऊपर मंगल का शक पहले से ही हो जाता है। लेकिन मंगल यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल रखती है। सब कुछ नॉर्मलाइज करने के लिए ईशाना से नॉर्मल तरीके से बात करते हुए नजर आती है ताकि ईशाना को शक ना हो। अब यहाँ पर मंगल ने ही उस व्यक्ति को बोला था कि जो पेन ड्राइव है वो आप मेरे घर पे लेकर आना, स्पेशली आप घर आना और घर आके वो पेन ड्राइव देना जिसमें सारा सबूत हो, सारी सीसीटीवी फुटेज हो। यहाँ तक कि जब मंगल उस ऑफिस में जाके उस लड़के से बात कर रही थी तो उस सारी बातों को वहां पर ईशाना छुपकर सुन रही थी। इसीलिए मंगल बार बार जोर देते हुए नजर आ रही थी कि इस पेन ड्राइव की दूसरी कोई कॉपी नहीं है, ये सिंगल पेन ड्राइव है और आप प्लीज इसे लेकर घर आना। इसके अलावा मंगल घर में भी सबके सामने ये बोलते हुए नजर आई है कि पेन ड्राइव में सारा सबूत है और जिसने भी ये हरकत की है वो व्यक्ति सामने आ जाएगा। यहाँ पर वो कुसुम से भी बात करती है कि अम्मा मैं उसका पता जरूर लगा के रहूंगी जिसने ये सब कुछ किया है। तो यहाँ भी कुसुम और मंगल के बीच जो बातचीत चलती है उस बातचीत को ईशाना सुनती है और मंगल चाहती यही है कि सारी बातें ईशाना सुन ले और वो कुछ ऐसी हरकत करे जिसके बाद वो पकड़ी जाए। अब यहाँ पर ईशाना ऐसा ही करती है। अब आपने नोटिस किया होगा कि मंगल अदित के पास जाती है और अदित को बताती है कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि ईशाना ने किया है, जिसके बाद अदित उसकी बात नहीं मानता है। लेकिन यहाँ पर मंगल भी कम नहीं है, मंगल ने अपने साथ सारे प्रूफ रख लिए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस समय ईशाना मंगल की पेन ड्राइव खराब कर रही होती है, उसे बर्बाद कर रही होती है, उसी समय मंगल छुपकर ये सारी चीज़ें देख लेती है और वो सिर्फ ड्रामा करती है। पेन ड्राइव को दोबारा प्ले करने की कोशिश करती है कि वीडियो वो देखे और अचानक से पेन ड्राइव में क्या हो गया है ताकि ईशाना को शक ना हो। तो इस तरह से मंगल ये सारा कुछ ड्रामा कर रही थी और ये सारी बातें वो यहाँ पर अदित को बताती है, लेकिन अदित उसकी बात पर भरोसा नहीं करता है। तो यहाँ पर मंगल और अदित मिलकर ये प्लान करते हैं कि हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि अगर ईशाना ने गलती की है, ईशाना इस सबके पीछे है, तो वो सबके सामने आनी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर ईशाना का सच सामने लाने के लिए मंगल और अदित मिलकर ये प्लान करते हैं और यहाँ पर अदित ईशाना को कॉल करता है, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा ही था, और वो उससे बोलता है कि मैं यश का बॉस बोल रहा हूँ, तुम्हारी वजह से हमारा लाखों का नुकसान हो चुका है, वो पैकेट हम तक नहीं पहुँचा है, साथ ही साथ पुलिस को भी खबर मिल चुकी है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली को या तुम्हें कोई भी नुकसान ना हो तो तुम्हें बताए हुए इस एड्रेस पर आना होगा। यहाँ तक कि वो अदित को मारने की धमकी भी देता है कि अगर तुम नहीं आओगी तो तुम्हारे पापा को किडनैप करके उन्हें जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद ईशाना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और यहाँ तक कि ईशाना को वो व्यक्ति रात में ही बुलाता है। मंगल यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख रही होती है कि ईशाना का व्यवहार इतना क्यों बदल गया है। मंगल यहाँ पर ये नोटिस करती है कि ईशाना आधी रात में घर में सबसे छुपते छुपाते वहाँ से निकल जाएगी। अब मंगल की सारी चीज़ें देख रही होती है। अब यहाँ पे ईशाना को लगता है कि किसी ने उसको नहीं देखा एंड फाइनली वो किसी एक अलग सी जगह पे पहुँच जाएगी जहाँ पर खाली खंडर टाइप का कुछ स्टोर रूम वगैरह होगा। वहाँ पर ईशाना पहुँच जाएगी और वो बात करते हुए नजर आएगी उस व्यक्ति से कि प्लीज़ मेरे पापा को कुछ मत करना, मेरे पापा के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी। अब यहाँ पर अंधेरे से हटकर एक व्यक्ति सामने आएगा और जैसे ही ईशाना उसको देखेगी उसके तो तोते उड़ जाएंगे।
एक्चुअली वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अदित होता है और अदित ही ईशाना से बात कर रहा होता है और साथ ही साथ उसके साथ में आएगी मंगल। यहाँ पर ईशाना बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी और वो बोलेगी कि पापा आप ठीक हो, आपको कुछ हुआ तो नहीं है। जिसके बाद अदित उसको डांट लगाएगा, बोलेगा कि जिसने तुम्हें कॉल करके यहाँ बुलाया है वो मैं ही हूँ। एंड फाइनली अदित को विश्वास हो जाएगा कि मंगल सच बोल रही थी। जिसके बाद वो बार बार ईशाना पे चिल्लाते हुए नजर आएगा, उससे पूछेगा तुमने ये सब कुछ क्यों किया, किसके कहने पर किया, ऐसी क्या मजबूरी थी, और जब तुम्हारी मम्मा को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी तब तुमने उनको क्यों नहीं रोका, तुम्हें हमें बताना चाहिए था, अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए था, हम प्रॉब्लम सोल्व करते। तो इस तरह से दोनों लोग उसके ऊपर चिल्लाते हुए नजर आएंगे। जिसके बाद वो बोलेगी कि ये सब कुछ मैंने अपने दोस्त यश के कहने पर किया है। जिसके बाद मंगल यहाँ आदित्य को बताती है कि यश वही लड़का है जो कि उस दिन पार्टी के समय आया था और उसने ईशाना और कपिल का जो इंसिडेंट था वो सबको बताया था। जिसके बाद आदित्य शॉक्ड हो जाता है। अब यहाँ पे ईशाना बहुत रोती है, बहुत माफ़ी मांगती है और वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता कि उस पैकेट में क्या है तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। जिसके बाद यहाँ पर आदित्य उससे वजह पूछता है और इसी वजह के बीच में सामने आएगी वीडियो कि उस वीडियो के लिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। एंड फाइनली आदित्य यहाँ पर वो वीडियो देख लेगा जिसमें कि क्लियर हो जाएगा कि ये सब कुछ ईशाना ने किया था, कपिल की कोई गलती नहीं थी। जिसके बाद यहाँ पर ईशाना को थप्पड़ भी पड़ेगा और साथ ही साथ बहुत सारी डांट भी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे कि सारे इंसिडेंट के बाद सौम्या का नाम कहीं भी नहीं आएगा, सौम्या बच जाएगी। इसके बाद ये लोग घर आएंगे, घर वालों के सामने ईशाना सबसे माफी मांगेगी। सौम्या घबरा जाएगी कि कहीं उसका नाम सबके सामने ना आ जाए, बट सौम्या सेफ रहेगी। अब मंगल यहाँ पे ईशाना को कपिल से और उसकी माँ से माफ़ी मांगने के लिए कहेगी एंड फाइनली ईशाना उन लोगों से माफ़ी मांग लेगी। और सिर्फ ईशाना ही नहीं बल्कि आदित्य भी उन लोगों से माफ़ी मांगेगा, मंगल से माफ़ी मांगेगा। एंड फाइनली ये जो ट्रैक है ये यहीं पे समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसी का भी कुछ पर्दाफाश नहीं होने वाला है। ये सारी चीज़ों को इतना नॉर्मलाइज करके दिखाया जाएगा ताकि सीरियल को आगे बढ़ाया जा सके। इसके बाद जो अगला ट्रैक है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि तीज की तैयारी हो रही होगी घर में, सब लोग बहुत अच्छे से तैयार होंगे। जैसे कि मंगल कुसुम के घर में रहती है तो वो वहीं पर पूजा करेगी और यहाँ पर आदित्य को ऐसा फील होगा कि मंगल ने उसके लिए व्रत रखा है, जबकि यहाँ पर मंगल व्रत रखती है कपिल के लिए और साथ ही साथ उसको ऐसा लगेगा कि सौम्या ने उसके लिए व्रत रखा है, लेकिन सौम्या भी आदित्य के लिए व्रत नहीं रखेगी, जो कि उसको और भी ज़्यादा बुरा लगने वाला है। अब यहाँ पर कपिल और मंगल फिर से एक हो जाएंगे, लेकिन इनके बीच में कहीं ना कहीं आदित्य को जेलसी होने वाली है और अपडेट यही आ रही है कि मंगल और कपिल की शादी में आदित्य कुछ ऐसा करेगा जिसके बाद यहाँ पर उनकी शादी रुक जाएगी। जिस तरह से उसने एंगेजमेंट में हंगामा किया था, कुछ ऐसा ही सीन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें लक्ष्मी वाले पार्ट की तो यहाँ पर शादी की तैयारियां चल रही हैं। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में एक वीडियोस देखा होगा जहाँ पर गायत्री और बाकी सभी घर वाले तैयार नजर आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जिया और कार्तिक के शादी की तैयारियां चल रही हैं। और साथ ही साथ इन शादी के बीच में कहीं ना कहीं से जो लक्ष्मी है वो हॉस्पिटल से भाग के आ जाएगी और कहीं ना कहीं से इस शादी को रोक देगी। जो अंतरा है उसको बेहोश कर दिया गया है और रघुवीर आएगा, वो अपनी बीवी को ले जाएगा। तो इस तरह से हर बार की तरह जिया और कार्तिक की शादी भी नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ ड्रामा बहुत होगा। अब क्या ड्रामा है वो तो हमें आने वाले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। सो फाइनली ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।